नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का नया सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। और जल्दी से बच्चा लोग फटाफट इस सेशन को ज्वाइन करें। और हमने 1 तारीख यानी कि आज से हमने सेशन को स्टार्ट किया है। और अभी बेसिक है बिल्कुल। और यहाँ पे हमने कुछ चैप्टर्स नेम दे रखे हैं, यानी कि क्लास 12th भौतिक यानी फिजिक्स के सभी अध्याय एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और हम लोग अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट 2027 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चा लोग फटाफट जल्दी से चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और कुछ कारणों की वजह से क्लासेस थोड़ा रुक गई थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बराबर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। यानी कि पूरे वीक में 2 दिन लाइव होगी और बाकी ऑफलाइन होगी। और कुछ शॉर्ट्स वगैरह जो फार्मूले वगैरह हैं वो हम शॉर्ट्स वगैरह में आपको बता देंगे। ठीक है। तो बच्चा लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए कुछ बताते हैं आपको कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की, पढ़ाने की। और आप लोग किस बेस पे पढ़ने वाले हो और किस तरीके से पढ़ने वाले हो, आज हम आपको यहाँ पे सजेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 12 यानी फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और यहाँ पे बच्चा लोग आप हमको पढ़ना है सिर्फ 14 चैप्टर्स। कितने पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स। यानी कि इसको 2 यूनिट्स में हम डिवाइड करेंगे। 7 चैप्टर को 2 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। यानी फर्स्ट यूनिट में आपको 7 चैप्टर्स पढ़ाएंगे और सेकंड यूनिट में भी आपको क्या पढ़ाएंगे? 7 चैप्टर्स। अब बात यहाँ ये हुई कि भैया यूनिट का खेल। ठीक है। यानी कि कितने कितने चैप्टर्स फर्स्ट पेपर में है, कितने चैप्टर सेकंड पेपर में है। तो वीडियो बेटा इसी वजह से मैंने आपको बनाया है, ताकि आपको पता चल सके नई स्ट्रेटजी जो अभी चल रही है, आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर्स फर्स्ट यूनिट में है और कौन से चैप्टर सेकंड यूनिट में है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे पहला यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं यहाँ नहीं, देखिए ये हो गया कि यहाँ तक अल्टरनेटिव करंट तक, यानी चैप्टर नंबर 7 तक। यानी अल्टरनेटिव करंट, यानी यहाँ से उठाओ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और अल्टरनेटिव करंट तक। ये बेटा आता है फर्स्ट यूनिट में। क्या आता है फर्स्ट यूनिट में? रे ऑप्टिक्स से लेकर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर, और हमारा सेमी इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि अर्धचालक तक जो आता है वो सेकंड यूनिट में आता है। आपको ये सही जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट यूनिट में हमारा यानी पहले चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक होता है, और फिर 7 के बाद लास्ट चैप्टर अर्धचालक यानी सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आता सेकंड यूनिट्स में। ठीक है। जरा सारे चैप्टरों का नाम, और बाय डे हम लोग ये बाय डे ये चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। और चैप्टर का नाम जरा जान लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर और क्या क्या पढ़ना, उसमें किस तरीके से पढ़ना। सारी स्ट्रेटजी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर ली है, बना ली है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मिले और आप आराम से पढ़ सको। अब की बार का पेपर बहुत अच्छा फिजिक्स का गया, बच्चे लोग बहुत अच्छा करके आए थे, मज़ा आ गया। लेकिन अब की बार यानी 2027 की जो हमारी स्ट्रेटजी, हमारी जो प्लानिंग है वो धमाकेदार है, ज़बरदस्त बेस पे है। चलिए सबसे पहला जो चैप्टर होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बच्चा लोग हम लोग डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सारी तरीके से पढ़ेंगे। इसको हम लेंगे कम से कम 3 या 4 डेज। 3 या 4 डेज में इसको हम बेहतरीन तरीके से बेसिक टू हाई तक पढ़ा देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो भैया अच्छा पढ़ाना ही पड़ेगा, ये तो बात सही है। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कितने डेज लेने वाले हैं भैया? यानी 3 से 4 डेज में इसको हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। विथ न्यूमेरिकल्स,
विथ आ न्यूमेरिकल्स, उसमें कुछ हमारी क्या होंगी, डिफाइन होंगी और न्यूमेरिकल्स होंगे, और कुछ छोटी छोटी बातें जो होंगी उसमें हम लोग अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर्स जो है बेटा, ये देखो, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले वैसे फिजिक्स में होते थे 32 चैप्टर्स। 32 चैप्टर कैसे हो गए, 32 चैप्टर होता था, बट अभी हो गया है 14 चैप्टर यानी 14 चैप्टर्स। ये कैसे पॉसिबल हो गया? ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, अब स्थिर वैद्युत विभव धारिता है, समझिएगा ध्यान से। यानी कि पहले की बुक में, यानी जो पहली बुक्स थी उसमें चैप्टर्स अलग अलग थे। अब काफी चैप्टरों को एक में करके उसको एक चैप्टर बना दिया गया है, इसलिए चैप्टरों की संख्या घटा के लिख दी गई है 14 चैप्टर। ठीक है, जैसे अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पहला चैप्टर है वैद्युत, वैद्युत क्या, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा गैसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय। तीसरा वैद्युत विभव। चौथा वैद्युत धारिता, वैद्युत चालन। इस तरीके से 6 चैप्टर यानी 3 यूनिट में बना के रखा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, 2 ही यूनिट में ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो भैया जो गॉस की प्रमेय है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इसी में निपटाने वाले हैं। तो एक दिन और 2 दिन और ले लो, 2 दिन और मिला लो इसमें, ऐड कर दीजिए भैया 2 दिन। ठीक है, 2 दिन ऐड कर दीजिए इसमें, क्योंकि गैसेस थ्योरम भी उसमें पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आएगा स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। देखो दोनों साथ में दे दिया, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स है, ये दोनों साथ में दे दिया। तो ये भैया दोनों चैप्टर्स मिला के कम से कम 4 से 5 दिन, यानी कि 4 या 5 डेज मान लीजिए, ये चैप्टर हम आपको खत्म करके दे देंगे विथ न्यूमेरिकल्स, गजब तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, चलो मतलब 2 चैप्टर्स की हम लोग स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से कवर कर ले गए, यानी 3 या 4 डेज में ये कवर होगा। 2 डेज ऐड कर लो, गॉसेस थ्योरम कवर कर देंगे, और 4 से 5 डेज में ये कवर हो जाएगा आपका, क्या नाम है, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता। ठीक है बेटा, विथ न्यूमेरिकल्स थोड़ा समय लेकर अच्छी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से 40 या हो सकता है 40 या 50% समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जब उसको रिवाइज करेंगे यानी दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको कम से कम 60 या 70%, 100% सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बच्चा जब बार बार पढ़ोगे ना, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिक क्लियर मिलेंगे। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ बार बार पढ़नी है, और बार बार पढ़ने से वो माइंड में रहती है। ठीक है, चलिए वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट मान लो मुश्किल से हम लोग लेने वाले हैं 3 से 4 डेज। 3 से कितना लेंगे बेटा, 4 डेज, यानी 3 से 4 दिन में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग खत्म कर देंगे, यानी वैद्युत धारा, यानी 3 से 4 डेज में। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 से 4 डेज में यानी वैद्युत धारा खत्म करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद आया बेटा चुंबकत्व एवं पदार्थ, मैग्नेशियम एंड मैटर, जिसमें हम लोग पढ़ते थे क्या, बताइए क्या इसमें पढ़ते हैं, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, एम्पियर का परपथी नियम। ठीक है, ये सब जितने भी नियम वगैरह हैं, ये सब हम लोग मैग्नीशियम में पढ़ के खत्म कर देंगे, मैग्नीशियम एंड मैटर्स में। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें लगता है कुछ सेकंड पेपर के चैप्टर्स इसमें लिख दिए गए। चैप्टर नंबर, हाँ चुम हो गया, 6वां ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको भी देखो बेटा, इसको तो हमने बताया नहीं, इसको 4 से 5 डेज लेने वाले हैं, क्योंकि इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना हमें है, क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स है, और जिसको मैग्नीशियम आ गया, ये समझो इंटर की फिजिक्स ठीक ठाक कवर हो गई। ठीक है, इसको हो गया, यानी चैप्टर नंबर 6 ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसको हम 3 से 4 डेज इसमें भी देंगे।
बेटा इसलिए देना पड़ेगा 3 से 4 डेज, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगी। तो बेसिक से ही पढ़ लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 कहाँ चला गया भाई? चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यानी कि फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट। ये तो भैया कम से कम 6 से 7 दिन ले लो आराम से, 6 से 7 दिन में ही कवर हो पाएगा बढ़िया। इसमें सारी जितनी भी का नाम है प्लानिंग है, इसमें बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव करंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सर्किटें हैं बनाई पड़ेगी, यानी कि LCR सर्किट, ELR सर्किट, CR सर्किट, जितनी भी सर्किटें हैं सब अल्टरनेटिव करंट में ही आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो भैया इसको भी तो 6 से 7 दिन पढ़ना पड़ेगा तगड़े से बिल्कुल, और न्यूमेरिकल्स भी इसके अच्छी तरीके से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है, यानी 8 चैप्टर इसमें है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भैया जितना पढ़ के आए हो छोटे छोटे नियम कानून जितने भी हैं, ये सब मिला के वैद्युत चुंबकीय तरंगे बना दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जितने भी नियम कानून हैं सब इसमें पढ़ लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। आज स्ट्रेटजी बच्चों सीख लो, क्योंकि बार बार स्ट्रेटजी थोड़ी बताई जाएगी। इसके बाद कल से हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर को बढ़िया से बिल्कुल बाय कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करेंगे भैया। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 11 जो हमारा रे ऑप्टिक्स, यानी कि किरण किरण एवं पदार्थ की दैत्य, ये नहीं है चैप्टर नंबर, ये है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड जितने भी लेंस, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, जितनी इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जितनी भी चीजें हैं, क्रिटिकल एंगल्स, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, जितनी भी चीजें हैं छोटी मोटी, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सूर्य का लाल डूबते या उगते समय लाल दिखाई देना, और खतरे का सिग्नल लाल होना, ये सारी चीजें भैया इसमें पढ़ने वाले हैं। इसको तो हम देंगे कम से कम 10 दिन, 10 डेज। 10 दिन में बढ़िया इंस्ट्रूमेंट भी सीखना, सूर्यदर्शी, दूरदर्शी, जितने भी दर्शियां हैं सब इसमें, माइक्रोस्कोप, सब कुछ इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए रखो कम से कम 10 दिन, और 10 या 11 दिन से कम अगर समय आप लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको भगा भगा के पढ़ाया गया है और आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, भले 10 से 11 दिन हो जाए लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 2027 यानी 27 में होने वाला है। तो हमारे पास अच्छा खासा समय है, और इन छुट्टियों का हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है, और 2027 में अच्छा से अच्छा नंबर लाना बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 भाई कहाँ है? चैप्टर नंबर 10 की बात करें, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में ये भी बहुत बढ़िया, वेव ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी इस पर थ्योरी ज़्यादा है, वेव क्या है, और यंग यंग जितने भी हैं, और उसमें परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस की द्वितीय तरीका का सिद्धांत, आप परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, इसमें जितने भी है ना 3-4 पॉइंट है, बहुत सॉलिड है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें मज़ा आ जाती थ्योरी पढ़ के, बस रट्टा मारते रहो। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 किरण एवं प्रकाश की दैत्य प्रकृति, डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिफेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन चैप्टर में निपटा देंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 11। और इसको भी लेने वाले हैं कम से कम 6 डेज, 6 या 7 डेज। बच्चा लोग ये जो डेज बता रहे हैं ना, ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे विथ न्यूमेरिकल के साथ, तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो भैया चैप्टर 11 भी हमारा 6 डेज में कवर होने वाला है। तो इसके बाद चैप्टर 12 की बात करूं, एटम्स, एटम, ये आ गया केमिस्ट्री का चैप्टर। अब कहोगे सर जी फिजिक्स में केमिस्ट्री कहाँ घुसेड़ती हो? भैया हम क्या बता रहे हैं आपको, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, और केमिस्ट्री में कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री भी का नाम सुना होगा, तो उसमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स बताए जाते हैं।
तो फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक बताए जाएंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बोहर का परमाणु मॉडल और बोहर की परिकल्पनाएं जितने भी हैं सब कुछ, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये इतने जितने भी सब ज्ञान है सारा ज्ञान इसी में झोंक देंगे बाकायदे। सब ये थ्योरेटिकल वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। न्यूक्लियाई, नाभिक और अर्धचालक, सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अर्धचालक है। पहले तो ये बहुत बेहतरीन चैप्टर था, एनपीएन पीएन सन्निडायोड जितने भी हैं ये सारे इसमें आते थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कम आता है पेपर में, क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल है। और लेकिन बस अगर प्रैक्टिकल के बेस से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त कोर्स चैप्टर्स है ये। और लेकिन हम लोग बच्चा कोशिश करेंगे कि बाई प्रैक्टिकली इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था हुई तो मैं आपको बाई प्रैक्टिकली इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चा लोग, आप लोग एक कॉपी किताब पर ये स्ट्रेटजी हमारी पूरी नोट कर सकते हैं, चैप्टर सब नोट कर सकते हैं, ताकि आप कोई चैप्टर कहीं पर खोजने की ज़रूरत ना पड़े, और स्टेप टू स्टेप, चैप्टर टू चैप्टर आप लोग सीखते जाइए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर हमारा सेशन क्या होगा, समाप्त होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।